हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक का 8 पार्ट, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये सेकंड पार्ट है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हमने और एक पार्ट कवर किया था, वहां पे आई विल कवर द कंसेप्ट ऑफ टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी। वो आप देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का ये लास्ट लेक्चर है, सर्कुलर मोशन का, नॉट रोटेशनल डायनेमिक का। रोटेशनल डायनामिक का नहीं, सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर आई विल स्टार्ट रोटेशनल। देखो बेसिकली रोटेशनल डायनामिक में दो पार्ट है, एक सर्कुलर मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है। तो सर्कुलर मोशन का लास्ट है, रोटेशनल मोशन हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टुडे हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि टुडे विल सी आई विल ड्रॉ दिस सर्कल। ठीक है, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। In that circle, critical velocity at top, suppose I'm taking this point as A, this point as B, and this point as C, जो भी है। ठीक है, तो at this point, what is the critical velocity at A, what is the critical velocity at B, and what is the critical velocity at C? तो आप लोगों ने किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा ये A पे क्या होता है, रूट आर जी होता है। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रूट आर जी होता है, रूट आर जी होता है। यहाँ पे क्या रहता है, रूट ऑफ 3 RG, और यहाँ पे क्या होता है, रूट ऑफ 5 RG। दिस इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी V मिनिमम एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C। तो देखो गाइस क्या है, देखो पहले मैंने आपको बताया कि आज ये पॉइंट हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट विल एक्सप्लेन द क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब ये दिस वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी एट ए, क्रिटिकल वेलोसिटी एट बी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी। तो आपके बुक में दिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे क्या रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी, बॉटम मोस्ट पॉइंट ये पे, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, और यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे एक्चुअली डी लिखा है और दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आई जस्ट हैव टू टेक वन, मैंने सी ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, व्हाट इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दिया है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द क्रिटिकल velocity. तो बेसिकली व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, फर्स्ट राइट डाउन। ठीक है, हाँ सबसे पहले एक काम करो, जस्ट नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, हर एक चीज जो जो भी दे रहा हूँ जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, दैट विल हेल्प यू फॉर मेकिंग द नोट्स। और वन मोर थिंग इज दैट आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर डिस्कशन बॉक्स में, टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पर तो भी आपको लिख के रखना है, क्योंकि लिखने से क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, थिंक ऑन इट। व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट string does not slack. Velocity at any point such that string does not slack. क्या होता है, velocity at any point such that string does not slack on the circle or any point. Okay, तो इन दिस केसेस में जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा एट दैट पॉइंट। अभी पहली बार ये क्या है क्लियर करते हैं। बेसिकली इन क्रिटिकल वेलोसिटी में टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। चलो ठीक है, मैंने उसका डेफिनेशन लिख दिया। लेट्स सी द कांसेप्ट्स क्या है। पहली बात तो मैं आपको स्लैक क्या होता है पहले क्लियर करता हूं, कि शायद आप लोगों को डाउट रहेगा। मैंने क्या, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एट दैट पॉइंट। तो देखो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ये पूरा टाइट है। अगर इसको तो इसके थोड़ा सा अगर ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अगर ढीला होता है, ढीला बोल सकते उसको, ढीला थोड़ा सा हो जाए, यू कैन से जस्ट स्लैक। अब इसको यहाँ पे बताना डिफिकल्ट है। इसको कैन आई टेक वन एग्जांपल। अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है, टाइट है, पूरा स्ट्रेट लाइन में। अगर ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऐसा
थोड़ा सा यहाँ पे लूज होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लूज हुआ है, स्मॉल लूज और देयर, दैट इज नोन एज स्लैक पॉइंट, स्लैक हो जाता है वो, एक्चुअली उसका सब जगह दिखता है इन ऑल स्ट्रिंग दैट इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ सी दिस पॉइंट जब ये सर्कल मूव होता है, देखो ये सर्कल मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये मूव हो रहा है, देखो ये जब ढीला होता है तो देखो ऐसे नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया, समझ स्लैक हुआ, देखो नीचे, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट में अगर बात करो ये स्ट्रिंग टाइट है, जब स्लैक हो जाए तो धीरे हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेयर string does not such that string does not slack, ऐसा बोला गया, वेलोसिटी वेयर string does not slack, string slack नहीं करेगा, ओके। बट देखो गाइस बहुत सारी बुक्स में ऐसा गलत डेफिनेशन दिया है, अच्छे बुक पढ़ो, ऐसे उन्होंने क्या दिया, मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी वेलोसिटी जो कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए हेल्प करता है, ऐसा बोला गया, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन, यू कैन गो विद द प्रॉपर बुक्स है, तो उसमें ये दिया है द वेलोसिटी at any point such that string does not slack at that point, तो always critical velocity is greater than or equal to 0 होता है, ठीक है। तो जस्ट ये लिख लेना, काम का है, काम आएगा आपको। नाउ वी विल सी दिस पार्ट, हम लोग ये पार्ट देखने चालू करते हैं, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, हम अभी चालू कर रहे हैं सेकंड पार्ट, ये लिखे हुआ होगा, याद रखना क्रिटिकल वेलोसिटी में टी मतलब टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, जस्ट पॉज दिस वीडियो, रैंडम लिसनिंग, आपको लिखना है, प्लीज आपको हर एक चीज को नोट करना है, दिस इज नॉट ए एंटरटेनमेंट वीडियो, समझ, एंटरटेनमेंट करूंगा उसका टेंशन मत लेना, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। यू द हेडिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 है, क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 हम लोग ले चुके हैं, ये आई एम सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ सी दिस पार्ट, मैं थोड़ा सा इसको अंदर लेता हूँ, आई विल ड्रॉ द डायग्राम, क्या बात है, गलती से फर्स्ट टाइम अच्छा आ गया, ओके, ठीक है। नाउ सी दिस पार्ट, ये पार्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया, बेसिकली ये पॉइंट है, इसको मैंने ए लिया, ये पॉइंट मैंने लिया, बी पॉइंट लिया, यहाँ पे इसको सी पॉइंट लिया। नाउ what is the question, what is the critical velocity over point A, देखो मैंने क्या बोला है, जब क्रिटिकल वेलोसिटी होता है तो ऑलवेज टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये दिमाग में रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो देखो बेसिकली आप लोगों ने ये डेरिवेशन देखा होगा, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, तो मैं लिख देता हूँ, पर कैसे आया उसको बाद में देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, वी मिनिमम इसको बोला जाता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, वी क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ठीक। एक काम करते, यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ आर जी होता है, यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी आता है वो होता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ, साइड में लिखता हूँ वाई आई वांट द प्लेस, अंडर रूट ऑफ 5rg होता है एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट सी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, इसका डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा मेरे को, हाँ ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 3rg, ठीक है। अब बोलोगे सर पहले क्यों लिख दिया, लेट्स सी, बिकॉज मैंने आपको पहले इसलिए लिख दिया कि लेट्स सी हाउ कैन यू डेराइव दिस, कैसे आएगा। तो एक बात याद रखना यार, ऑलमोस्ट बहुत सारी बुक्स में ऐसा दिया है, वी मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए कि वो सर्कल कंप्लीट करेगा, वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा, मिनिमम कितना वेलोसिटी चाहिए। देखो मिनिमम को मतलब इक्वल टू नहीं होता है, मिनिमम का मतलब इक्वल टू और लाइक v इज ग्रेटर और इक्वल टू होता है, जो v रहेगा ना मेरा, याद रखना v जो रहेगा ना वो वेलोसिटी जो है वो रूट आर जी और ग्रेटर देन उससे ज्यादा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली रूट आर जी और उससे ज्यादा होगा, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोला बेटा मैंने, द वेलोसिटी वेयर सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। तो ये जो है सपोज ये ऊपर अगर आ रहा है इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे, इसको मैं लेके आता हूँ, चलो ये टॉप मोस्ट पोजीशन, यहाँ पे रूट आर जी है, ठीक है, रूट आर जी यहाँ पे स्पीड है, बट उससे या उससे ज्यादा भी अगर स्पीड रहे तो भी तो स्लैक नहीं होगा ना, समझ रहे हैं। सपोज 5 मीटर पर सेकंड जो भी स्पीड है उसका वो स्पीड से हो जाएगा,
अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड भी किया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड भी किया, देर ऑल्सो वो मूव करेगा ना, वो तो नहीं स्लैप होने वाला है। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब याद रखना, बहुत सारे बुक्स में डायरेक्टली क्या दिया है, v इज इक्वल टू रूट आर जी दिया है, बट एक्चुअली इज नॉट प्रॉपर। v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आर जी होना चाहिए। ये दिमाग में डालो क्या बोल रहा हूँ, सुनो। बहुत सारे बुक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ सी द पॉइंट। चलो अभी नाउ आई विल डेराइव यहाँ पे वेलोसिटी। हाउ कैन आई डेराइव दिस पॉइंट? एट अ पॉइंट ए व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, या इसको आपके बुक्स में ऐसे भी दिया है, अपर मोस्ट पॉइंट वी मैक्स, वी मिनिमम, सॉरी वी मिनिमम कितना होता है, अपर मोस्ट पॉइंट भी दिया है। ये पॉइंट समझ रहे हैं, समझ जैसे, ठीक है। जस्ट आई विल रिजॉल्व दिस। ये सर्कल है तो बट ऑफ से ये जाएगा तुम्हारा mg, ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ पे जो रहेगा उसका, हाँ ये mg हो गया, ओके। और कौन से फोर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, बोलो फटाफट। आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था, डाउनवर्ड mg होगा, ऊपर क्या जाएगा, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर जो है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा mv² अपॉन r। यहाँ पे a ले लेते हैं बिकॉज ये mv a है ना, एट ए है। और क्या होगा बोलो? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होगा, टेंशन एट स्ट्रिंग ए टी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा वन मोर थिंग इज दैट बहुत सारे बुक्स में ना इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है। मैंने देखा बहुत सारे बुक्स में, इवन काफी बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है। आई विल मेक इट इजी, 3-4 लाइन में इसका डेरिवेशन में खत्म कर दो। देखो बेसिकली एक बच्चे ने बोला कि सर डेरिवेशन कितने लाइंस का होना चाहिए, डेरिवेशन कितने लाइंस का होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेरिवेशन राइट होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और राइट आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आई विल डेराइव दिस पार्ट। तो यहाँ पे देखो टेंशन जो है नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, T ऑफ A प्लस mg इज इक्वल टू mva² अपॉन r। फोर्स को इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट किया, इक्विलिब्रियम में कर दिया भाई। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो mv² अपॉन r, और ये तुम्हारा Ta प्लस mg होगा गाइस, ठीक है, ओके। अभी हाँ तो फिर Ta क्या होगा? Ta टेंशन एट A इज इक्वल टू mva² अपॉन r माइनस mg गाइस। ये mg यहाँ पे चला गया, बहुत आराम से जा रहा हूँ। बट क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन में बोला था, क्या होता है क्रिटिकल वेलोसिटी? t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो टेंशन जो होता है इन द क्रिटिकल वेलोसिटी, टेंशन जो होता है एट पॉइंट ए वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमने देखा क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो कैन आई पुट इन प्लेस ऑफ t आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा mva² अपॉन r माइनस mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mva² अपॉन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो mm गेट कैंसल नाउ, ओके। अब ये क्या होगा, va² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये r इधर गया, rg। लो कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिया, आप स्मॉल ले लो। एक्चुअली मैं काम करता हूँ स्मॉल लेता हूँ, चलो आई एम टेकिंग स्मॉल बिकॉज आपके बुक्स में स्मॉल लिया है ना, आई एम टेकिंग स्मॉल, क्या पता होता है, स्मॉल आर ले लिया, फिर स्मॉल आर जी आ जाएगा, ये स्मॉल आर हो गया यहाँ पे, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो यार ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बड़ा मजा आता है आप लोगों को सब करने में। v², तो वो स्क्वायर रूट पे चला गया, अंडर रूट ऑफ आर जी, कितना इजी है ना यार, आ गया। फर्स्ट डेरिवेशन इज क्लियर, क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेशन? v is greater than or equal to under root of rg, under root of rg मिल गया। वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी बोला जाता है इसको ये लोग ऐसे भी लिखते कभी बार, v वेलोसिटी एट मिनिमम इतना होना ही चाहिए। तो बेसिकली मैं मिनिमम नहीं लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलता हूँ उसको मैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए ये तुम्हारा रूट rg होगा या रूट rg से ज्यादा होगा, then at that time your object, your string not object, your string does not slack। इस केस में तुम्हारा स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा,
एक तो रूट आर जी होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम हो तो बट ऑब्वियसली स्लैक होगा ना यार। स्लैक कब होगा, स्लैक मतलब समझे मेरे पास स्टार्टिंग में बताया था, स्लैक कब होगा जब तुम्हारा जो स्ट्रिंग है वो स्पीड कम होगा, देन इट्स स्लैक। तो वेलोसिटी कितना चाहिए, रूट आर जी, ठीक है। राइट डाउन, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन दिस थिंग्स। तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, हमने क्या कवर किया, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, बाद में हम लोग कवर करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बाद में हम लोग कवर करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, उसके बाद हम लोग देंगे टी ए माइनस टी बी, ठीक है। और द टेंशन ए और टेंशन बी का डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद में हम लोग लेंगे व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज, ओवर ब्रिज और कॉनकेव ओवर ब्रिज, इतना पार्ट कवर करेंगे तो तुम्हारा पूरा वर्टिकल मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन दिस पार्ट फास्ट, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन दिस थिंग्स। थोड़ा सा एक्सटेंड होगा यार, माफ करना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा ना यार, हाँ दिल से मेहनत करना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, ऊंचे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, किसी ने खूब कहा है। मेहनत करते रहना बेटा, टॉप करना है। और देखो मैं इतना डिटेल में जाने का मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि बिकॉज आपको एमएससी सीटी जेडब्ल्यू और नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको इस लेवल तक प्रिपेयर होना चाहिए। तो आई थिंक सो आपने लिख के हो गया होगा, तो कहना रब दिस पार्ट, ठीक है। मुझे बोर्ड चाहिए, रब कर रहा हूँ, चलो ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ आर जी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अभी देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, आप लोगों ने लिखे हो गया होगा, चलो नहीं भी लिखा होगा तो थोड़ा सा बैक जाइए और पॉइंट उसको ये करिए, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये वही यहाँ पे हाँ ओके। तो हमारा पहला डेरिवेशन क्या हुआ यहाँ पे, वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए रूट ऑफ आर जी। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। Now at point B, what is the critical velocity at point B where circle complete होगा यार, ऐसा बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग फैकल्टी से पढ़ाते भी है, सर्कल कंप्लीट होता है ऐसे नहीं होता है, तुम्हारा स्ट्रिंग स्लैक नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक पे वर्कआउट करो तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी वेयर स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। ओके, नाउ सी दिस पार्ट, हम लोग बी पे वर्कआउट करते हैं। अभी हाउ बी एट पॉइंट बी, मैं लिखता हूँ एट पॉइंट बी, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी यार, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा एट पॉइंट बी, ठीक है। देखो अभी बेसिकली यू नो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लॉ, एनर्जी का जो कंजर्वेशन जो लॉ है वो आपको पता है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हर जगह उसका एनर्जी वो सेम रखता है। तो कहने से क्या, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी एट बी और टोटल एनर्जी एट सी। तो बी का जो है तो पोटेंशियल एनर्जी, चलो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। ओके हाँ, नाउ हाँ बोलिए, 2 मिनट बी में I'm taking A point. Why I'm taking A point? Because I know about A. I know about A. मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ A का पता है, अभी तक मैंने B का C का निकाला नहीं है, ठीक है। तो समझा why I'm taking A point? Because सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना, उसको कंप्लीट होगा, देन सर्कल कंप्लीट होकर यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड एक्चुअली। और वो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक जगह एनर्जी स्टेबली स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल एनर्जी रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। मैंने ए क्यों लिया, बिकॉज ऑफ अपने पास वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी अगर मैं जाता हूँ तो एम जी एच, तो यार देखो एम जी एच, एच यहाँ पे 0 हो गया, एच 0, हाइट कुछ नहीं है ना, यहीं पे तो है, एच 0 हो गया ना। अगर एच 0 हो जाए तो ये तुम्हारा पूरा 0 हो गया गाइस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीटली 0, ओके, प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, एम जी एच। एच क्या है, देखो एच क्या है, जस्ट आई एम टेकिंग सम डिफरेंट पेन। एच क्या है, यहां से लेके तो यहां तक तुम्हारा हाइट कितना रहेगा,
ये तुम्हारा हो गया स्मॉल एक आर, ये हो गया तुम्हारा दूसरा आर, तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया भाई 2r। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा जो टोटल हाइट्स है वो कितना हो गया 2r हो गया ना, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2r mgh हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, ये r है, ये r है, तो r प्लस r कितना हो गया 2r बोला है मैंने, प्यार नहीं बोला है, नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हाफ mva square, why a square, because velocity at point a mv square होता है ना, mva square, ठीक है। देखो हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात तो मैं 2 को उड़ा देता हूँ, दिस 2 टू गेट कैंसल, 1/2 गेट कैंसल, ये जो 2 जाता है तो याद रखना यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मैंने ग्लू फेल लिया। उसके बाद mm गेट कैंसिल, m गेट कैंसिल, m गेट कैंसिल, m गेट कैंसिल, देखो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इज इक्वल टू ये वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 है, ये 2 है, देखो ये 2 2 बिकम 4 आर जी प्लस एम क्या है वी ए स्क्वायर है, ओके वी ए स्क्वायर। तो यार पहली बात वी ए स्क्वायर होता क्या है, व्हाट इज वी ए स्क्वायर, वी ए का अगर स्क्वायर करता हो तो रूट आर जी का स्क्वायर बन गया आर जी, तो ये तुम्हारा हो गया वी बी की होल स्क्वायर बिकम 5r जी, ये तुम्हारा क्या हो गया 5r जी, ठीक है। वी बी स्क्वायर 5r जी होगा, तो यार वी बी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 5r जी। लेट्स डिराइव कर लिया हम लोगों ने यार, देखो यही तो है, इतना इजी है। बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया है, बहुत सारे केसेस वगैरह भी दिए, बहुत सारी चीजें दी है वहाँ पे, नॉट केसेस भी दिए, अलग अलग तरीके से दिए, पर ठीक है ये इजी मेथड दे रहा हूँ यार। देखो चाहिए तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक्स पढ़ने के बाद ये मत देखना, ये देखने के बाद बुक पढ़ना, समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। छापो फटाफट, छापो ना भाई, छापो। हो गया, दिस पार्ट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। जैसे काम करो, जस्ट पॉज करना और देन राइट डाउन वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्या था velocity at point A is equal to get one equal to under root of r g। velocity at point B क्या मिला मेरे को अभी यहाँ पे under root of 5r g। देखो अभी 2 पार्ट में डिराइव कर चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे जाने वाले हैं। velocity at point C हो गया, कुछ नहीं है, दिमाग में कुछ रखना ही है, एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना, मैंने यहाँ पे वही यूज किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मेरे को पॉइंट बी पे चाहिए था और ए मैंने लिया, अभी मैं पॉइंट ले रहा हूँ सी और देन ए पे जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे पॉइंट सी पे चाहिए। अगर कोई तो यार यहाँ पे और एक पॉइंट था, मतलब आपकी बुक पे ऐसा यहाँ पे दिया है सी और डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कैन आई रख दिस पार्ट, ओके लिखे हो गया होगा। देखो यार मुझे पता नहीं आप जब पढ़ते हो तो आप गाना वाना सुनते हो क्या, जब मैं पढ़ता था ना तो मैं सॉन्ग लगा के पढ़ता था। संगीत में काफी जादू होता है बेटा, संगीत आई लव संगीत, आई लव म्यूजिक, कभी गाने भी गा देंगे आपके लिए। आगे बढ़ते देखो बेसिकली अभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, मैंने ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट मैंने निकाल लिया, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 5r। अभी मुझे निकालूंगा क्रिटिकल पॉइंट एट पॉइंट सी, at point C, what is the critical velocity? Vc is equal to what? That is the question. Okay, चलो let's see how can I find? Same logic लगाना है यहाँ पे, point C और point A. Again law of conservation of energy मैंने लगाया है। law of conservation of energy क्या बोलता है, यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वही वहाँ पे टोटल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो यहाँ पे होगा वही टोटल एनर्जी वहाँ पे होगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, एम जी एच, एच क्या है, एच क्या है बोलो, एच क्या होगा स्मॉल आर प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा एम जी एच कितना होगा 2r। प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था यहाँ तक का हाइट कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ तक का हाइट तुम्हारा 2r है
और सी के लिए यहाँ तक पॉइंट तुम्हारे कितना ये आर है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर लिया और यहाँ पे 2r लिया, प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, व्हाई टेकिंग ए स्क्वायर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो रहा है, ठीक है ओके। देखो अभी बेसिकली मुझे क्या क्या मिल रहा है उसको मैं उड़ा देता हूँ। पहली बात तो मुझे m दिख रहा है जो जाएगा सब में m m m m, ओके 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 ओके। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके यहाँ पे वी ए स्क्वायर जो है ना, इन प्लेस ऑफ दिस कैन आई पुट आउट द वैल्यू ऑफ वी ए, वी ए का वैल्यू लिख दो, अगर वी ए का वैल्यू तो वो हो जाएगा तुम्हारा आर जी, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है मैं लिखता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आर जी प्लस हाफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2rg प्लस हाफ वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर क्या है, वी ए अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर बिकम आर जी, ओके। नाउ टेक द एलसीएम ओवर हियर, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करता है एलसीएम लेता हूँ, ये 2 यहाँ पे हो गया 2rg प्लस वी सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अगेन 4rg प्लस rg अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये वी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 4rg प्लस एक rg बिकम 5rg, और ये 2rg यहाँ पे चला गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2rg हो गया बेटा, तो ये तुम्हारा हो गया वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 3rg, तो तुम्हारा वी सी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 3rg, अंडर रूट ऑफ 3rg, दिस इज डिराइव्ड, ये तुम्हारा हो गया अंडर रूट ऑफ 3rg एट पॉइंट सी, इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। थोड़ा सा लेजी होगा पर क्या है करना तो पड़ेगा ना यार। देखो भाई हमें पसंद आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो तुम लोगों को भी तो पसंद आना चाहिए ना, मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, किसी ने सही कहा है। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस डाउन, पॉज करो, चलो पॉज करके लिखो यार, तुमको लिखना पड़ेगा, तुम लोग ये वीडियो देखने के लिए नहीं आया कि मुझे देखने के लिए आया हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है रे, मैंने हमेशा बोला है फिजिक्स में आपको 48 लाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, खाओ नहीं वेजिटेबल यूपी एसिडी जाना, इसी को इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये मिशन की तरह काम करते हैं हम लोग, एक मिशन है ये, इतना आसान पढ़ता तो हर कोई यार विजिटेंस यूपी एसिडी में होता है। देखो 12th पे पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, काफ़ी लोग इजीली बच्चे पास हो जाते हैं, पर विजिटेंस अगर MSc CD JW नीट निकालना है ना तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हमने तीनों पार्ट कवर कर दिए। ये पे वी सी क्या होगा अंडर रूट ऑफ वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg। फास्ट 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 पॉज करो, लिखो चलो फटाफट, तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो आई थिंक सो आप लोगों का लिख के हो गया होगा, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अभी देखो इसमें और 2 कंसेप्ट है यार, मैं पहले एक कंसेप्ट फटाफट खत्म कर देता हूँ, रब दिस पार्ट में रख करता हूँ, ये सर्कल अच्छा निकल गया अभी गलती से, नाउ देखो गाइस टेंशन एट बी, मैं कहना रब दिस पार्ट ना, तुम्हारे बुक में और 2 कंसेप्ट है, टेंशन एट बी, और उसके बाद ये लास्ट वाले आर्बिट्रेरी पॉइंट करके हैं, ठीक है देखते हैं ना, मजा आएगा अभी, मुझे तो बहुत मजा आता है। ओके ये पार्ट इसको नहीं देता हूँ, हमने इतना किया है अभी तक, ठीक है। नाउ सी दिस पार्ट, एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट। देखो गाइस अभी हमको क्या करना है नेक्स्ट, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंस। देखो मैं इसमें इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, व्हाई, बिकॉज हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, देखो न्यूमेरिकल टाइम ना आपको सब पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल। अगर आप बोलोगे
शॉर्टकट में विजिट जाना है, शॉर्टकट में सीवीपी जाना है, तो भूल जाना, कभी नहीं जा पाओगे। ठीक है, नाउ दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को मैं रिजॉल्व करता हूँ और किसको, चलो पहले पॉइंट ए ले लेते हैं। तो ए जो है ये तुम्हारा सेंटर है, तो ये क्या होगा, टेंशन एट ए स्टिक, तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल आर ले लेता हूँ। ठीक है, और कौन सा फोर्स एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, बताओ फटाफट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख लेते हैं, बोलो और कौन सा होगा, mg। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, कोई mg नीचे की तरफ वो एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर है टेंशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये mg यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे इनसाइड जो रहेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, अंदर की तरफ है ना, mv स्क्वायर अपॉन आर, और ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ए पॉइंट पे तुम्हारा ऊपर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन आर है, नीचे की तरफ ये है, तो चलो ए पॉइंट पे लेते हैं, टी टेंशन ए प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यार टेंशन एट ए क्या होगा फिर यहाँ पे, mv स्क्वायर आर अपॉन आर माइनस mg, mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg माइनस mg। तो ये पॉइंट एट ए हो गया। पॉइंट बी क्या है, देखो कुछ नहीं, फोर्स को इक्वल किया है, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों को इक्वल करना होता है। यहाँ पे क्या है, ओके दो मिनट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड लगेगा या आउटसाइड लगेगा, जरा बताओ आप मुझे, थिंक ऑन इट, सोच के बताओ क्या होगा। जब 2 मिनट जब मूव होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, कि अगर मूव होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड लगेगा या आउटसाइड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों जगह लिख दिया था। बोलो कहाँ पे होगा, तो बेटा एक मिनट, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगेगा, सेंट्रीपिटल लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, बोलो। अंदर की तरफ तो टेंशन ही लगेगा, टेंशन ऑफ बी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल लगेगा ना, आउटसाइड जाएगा ना, ये ऐसा थोड़ा नेट होगा। ठीक है, तो देखो पॉइंट बी टीबी, टेंशन एट बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। तो यार ये हो गया हमारे पास टी और टीबी। तो जस्ट नाउ डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, टीबी माइनस टी ए, टीबी क्या है मेरे पास, mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg माइनस टी ए, ये वाला पार्ट माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर, माइनस माइनस बिकम प्लस mg, देखो ना माइनस था, माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस माइनस प्लस mg। ओके, हाउ कैन यू सॉल्व दिस पार्ट, कैसे सॉल्व करोगे इसको, बोलो। mg प्लस mg 2mg, कुछ गड़बड़ किया मैं, हाँ गड़बड़ किया ना। टेंशन एट ए वेलोसिटी ए होगा और टेंशन एट बी वेलोसिटी बी होगा। ठीक है, वो गड़बड़ किया मैंने। तो यार ये ए था ना भाई, हाँ नहीं ये बी था, ये था बी था, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और ये हो जाए वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ओके, समझा मैंने क्या क्या गड़बड़ किया। यहाँ पे अगर तुम्हारा है तो ये एम बी बी, ये वेलोसिटी एट बी होगा और वेलोसिटी एट, सॉरी ये वेलोसिटी एट ए होगा ना, ए होगा और ये होगा तुम्हारा बी, समझा। तो एम बी एम, पहली बार एम जी प्लस एम जी क्या होता है, 2mg प्लस एम बी बी स्क्वायर, बी बी क्या है, रूट ऑफ 5rg, उसका स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 इंटू आर जी अपॉन आर, 5 इंटू आर जी अपॉन आर माइनस ये वाला एम, एक है तुम्हारा रूट आर जी, उसका स्क्वायर कर लो आर जी अपॉन आर, आर गेट कैंसल, आर गेट कैंसल, ये तुम्हारा हो गया 2mg प्लस ये 5 है ना 5mg माइनस एक mg, 5 प्लस 2 7 माइनस 1 बिकम 6mg। टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इज इक्वल टू, योर आंसर इज 6mg, 6mg। राइट डाउन, इसके बाद ज्यादा नहीं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा।
जस्ट लास्ट का एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। जस्ट स्टार्ट ऑन दिस पार्ट फास्ट। चलो ठीक है, फटाफट कैन आई रख दिस पार्ट, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इज इक्वल टू 6 mg। ये बताने का कारण यही था बेटा कि आप लोगों को जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए, टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इज इक्वल टू 6 mg। और एक हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आज कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ले ऐसे लग रहा है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी मैं आपको दो पहले से बता देता हूँ। व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्वेक्स और ब्रिज। तो कॉन्वेक्स और ब्रिज पे अगर बटा बेस अगर तुम्हारा व्हीकल है तो mg अंदर की तरफ एक्ट होगा, ठीक है। नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा और क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर आएगा कि बाहर आएगा, बताइए फटाफट। बोलिए फटाफट, पानी पी लो तो यार मैं। जब व्हीकल बाहर की तरफ रहेगा, एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। 2 मिनट के आप समझो इसको कि ये तुम्हारा जो भी है, एक तुम्हारा गाड़ी है, गाड़ी ना ऐसे जा रहा है ऐसा कॉन्वेक्स ऐसा ऊपर से, ये जब ऐसे जाता है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज ऐसे जाता है वैसा ऊपर से, ओवर ब्रिज से अगर जाएगा तो इन दैट केसेस में तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r, स्मॉल r ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन से बनेगा n प्लस mv² अपॉन r इज इक्वल टू mg होगा ना यार, नॉर्मल mv² अपॉन mg। अभी देखो इस केस में क्या होता है, जब तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होता है तो तुम्हारा नॉर्मल जो है डिक्रीज होता है, मतलब नॉर्मल नियर टू जीरो हो जाता है यार, नॉर्मल है ना वो नियर टू जीरो हो जाता है। तो नॉर्मल जीरो हो जाता है तो फिर तुम्हारी इक्वेशन कैसे बनेगा, ये वाला mv² अपॉन r इज इक्वल टू mg। तो mm गेट कैंसल, तो v इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ rg यार, वही हो गया घूम फिर के, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ rg, रूट ऑफ rg या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। पार्ट समझ में आया। व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। सेकंड पार्ट लेता हूं, व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्केव ब्रिज, कॉन्केव ब्रिज, ठीक है। व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्केव ब्रिज, तो कॉन्केव ब्रिज देखो कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा व्हीकल यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हारा गाड़ी है, इस तरह से जा रहा है, तो यार यहाँ पे फोर्स कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पे हाउ फोर्स एग्जीक्यूट, ये तुम्हारा हो गया mg नीचे की तरफ आएगा, mg ये तुम्हारा सेंटर हो गया, सपोज यहाँ पे सेंटर है, ये तुम्हारा कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। ये अगर थीटा है, देखो क्या हो रहा है, ये थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा ना यार, थीटा। अगर ये mg है तो ये तुम्हारा हो जाएगा mg cos थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पे, रेजोल्यूशन किया, mg cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, ठीक है, mg cos थीटा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, बताओ जरा। अगेन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, बोलो फटाफट। सेंट्रीपिटल यहीं पे होगा ना, mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, स्मॉल r लेता हूँ, चलो mv² अपॉन r। तो
तो now how can you solve this question? n is equal to अपोजिट में mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे थीटा ऑलवेज चेंजेस, जब थीटा चेंजेस होगा तो नॉर्मल भी चेंजेस होगा, नॉर्मल में भी चेंजेस होगा, समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर वर्टिकल व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्वेक्स ऑर्बिट और व्हीकल मूविंग ऑन कॉन्केव ऑर्बिट, ये कंसेप्ट है। समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? तो बेसिकली जस्ट पॉज दिस वीडियो, इतना डिफिकल्ट है नहीं यार, इतना डिफिकल्ट है नहीं, पर ठीक है थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक एग्जाम में भी इसके काफी अच्छे डेरिवेशन आते रहते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा और एज वेल एज आपका इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा एमएससी जेडब्ल्यू एज वेल एज नेट। क्योंकि ये देखो ये अगर क्लियर है तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे या एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द एमसीक्यू, क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज एमसीक्यू जो होता है ना वो ट्रिकी होता है, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो ट्रिकी होता है। तो यू कैन कैपेबल फॉर सॉल्विंग सच एमसीक्यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक इन डिटेल, आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? जस्ट पॉज दिस वीडियो, राइट दिस डाउन फटाफट। ओके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉज किया, कर लो पॉज, बीच में नहीं आता मैं, ठीक है? ओके लिख के लेना है जो भी हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज हमने क्या देखा यार, हमने देखा जो सर्कल होता है टॉप मोस्ट पे क्या स्प्लिट होता है, रूट ऑफ आर जी, लोअर मोस्ट पे क्या होता है, रूट ऑफ 5 आर जी, साइड में क्या होता है हॉरिजॉन्टल पे रूट ऑफ 3 आर जी, यहाँ तक देखा। उसके बाद टेंशन डिफरेंस बिटवीन टीबी माइनस टी है, टीबी माइनस टी का डिफरेंस कितना होता है 6 mg, वो भी हमने पूरा डिराइव किया। उसके बाद हमने देखा व्हीकल मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स ऑर्बिट, ऊपर से कॉन्वेक्स ऑर्बिट एंड व्हीकल मूविंग ऑन द कॉन्केव ब्रिज, ये ऐसा वाला ब्रिज, यहाँ पे क्या होता है ये सब हमने ये सब पूरा पार्ट देखा, ठीक है? तो ये पूरा रिवाइज करना, हर एक चीज को लिखना, और यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मेरे ख्याल से ये 8 पार्ट है, 8, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ रोटेशनल डायनामिक। रोटेशनल डायनामिक एंड नहीं है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था सर्कुलर मोशन का एंड है। रोटेशनल डायनामिक अभी आगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो आगे, रोटेशनल मोशन हमने सर्कुलर मोशन कवर किया है, कवर हो गया अभी यहाँ तक, पर अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द सर्कल ऐसा होता है, और रोटेशन में ऑब्जेक्ट मूविंग इटसेल्फ उसके आपस में घूमता है, वो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, वो आपको मजा आएगी देखने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको बोर लगेगा बिकॉज डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो डेरिवेशन हर किसी को बोर लगता है, बट अगर ये आता है सॉल्व करने तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है? और कमेंट्स करना ना भूलना अगर अच्छा लगा है तो, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और कुछ नहीं गाइस, ठीक है? चलो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।